आज की तिलावत का आगाज़ सूरह अनफाल से है। सवा पारे की तिलावत के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज 8वीं तरावी में हमारे 10 पारे इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। कल सूरह आराफ के मज़ामीन को बयान करते हुए या बनी आदम की जो 4 सदाएँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने ज़िक्र की हैं उस पर गुफ्तगू हो रही थी और सित्र के हवाले से बात हुई, लिबास के हवाले से बात हुई। इस जानिब भी तवज्जो दिलाई गई कि उरियानी और फहाशी का तकाज़ा शैतान का है। मुशरिकीन मक्का की चंद आदात का जिक्र किया गया कि वो लोग काबतुल्लाह का जो तवाफ़ है वो बरहना हालत में आकर करते थे, बेलिबास होकर काबतुल्लाह का तवाफ़ किया करते। उनसे लॉजिक पूछी जाती तो कभी वो कहते कि हमारे बड़ों ने यूं ही किया है, और कभी वो ये कहते कि जिस लिबास में हम गुनाह करते हैं तो उस गुनाहों वाले लिबास में हम अल्लाह के घर का तवाफ कैसे करें। यानी लिबास तो उतारने को वो तैयार थे लेकिन गुनाह छोड़ने को वो तैयार नहीं थे। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने यहाँ जिक्र किया इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशा, ये उनके मुंह की बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़हाशी का अमर और हुक्म इरशाद नहीं फरमाता। तो इससे उनका रहबानियत की जानिब भी एक तसव्वुर था कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि हमने लिबास को भी तर्क कर दिया है। तो रहबानियत ये होती है कि दुनिया से कट कर अल्लाह को राज़ी करने के लिए जंगलात की जानिब निकल जाना। तो दीन इस्लाम जब आया तो फिर ऐलान हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। तुम्हें अगर रब को पाना है तो इसी दुनिया में रहकर पाना है, इन्हीं दुनिया की आजमाइशों में रहकर अपने रब को तलाश करना है। हकीकत तुम्हें ईमान की यहीं से मैसर होगी और हर एक के हुकूक की अदायगी की तवज्जो दीन इस्लाम ने दिलवाई। एक रिवायत जिक्र की जाती है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल हुआ कि वो मुस्तकिल दिन को रोज़ा रखते थे और रात को पूरी रात इबादत किया करते। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब आपके इस मामूल का पता चला तो आपने हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब का भी हक है, तुम्हारे नफ्स का भी हक है, तुम्हारे घर वालों का भी हक है, लिहाजा हर हक वाले को उसका हक दो। तो जनाब अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत सलमान फ़ारसी की ये बात बड़ी अजीब लगी कि गोया कि ये मुझे रब की इबादत से रोक कर दीगर हुकूक की अदायगी की जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं। मैं सारी रात अगर रब की इबादत करता हूँ तो ये कहते हैं कि इबादत कम किया करो, घर वालों के हक अदा किया करो, इबादत कम किया करो, तुम्हारी ज़ात का तुम पर हक है, आराम किया करो। तो उन्हें ये बात मुताज्जिब कर गई। तो वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत सलमान फ़ारसी के इन अक़वाल के हवाले से ज़िक्र किया कि या रसूल अल्लाह, जनाब सलमान फ़ारसी ने मुझे इस अंदाज़ में नसीहत की है, मुझे समझ नहीं आती, क्या ये बात दुरुस्त है? तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान ने सच कहा है। यानी हर एक का एक ताल्लुक हक की अदायगी के साथ इस दुनिया में रब्बे ज़ुल जलाल ने कायम किया है और हर एक के हुकूक की अदायगी लाजिम और ज़रूरी है। तो यहाँ फरमाया कि दीन इस्लाम इसी वजह से एतदाल का दर्स देने वाला दीन है। 2 ग्रोहों का तज़किरा हुआ कल की तिलावत में, अहले जन्नत अहले जहन्नम, और तीसरा जो तबका है अस्हाबे आराफ का, उसका जिक्र भी हमने कल की तिलावत के बाद दर्स में इख्तिसार के साथ जिक्र कर दिया था। उसके बाद 6 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की अक़वाम के अहवाल बहुत समराइज़ करके बड़े खुलासे के साथ जिक्र किए गए। जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जनाब हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह, जनाब लूत, जनाब शुएब और जनाब मूसा अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम के क़िसस जो हैं सूरह आराफ में जिक्र हुए, लेकिन इख्तिसार के साथ। हज़रत मूसा अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या है वो क़दर तफसील के साथ यहाँ जिक्र किया गया कि किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने आलम जिहाद बुलंद किया और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सामना जादूगरों के साथ हुआ, असा को कैसे ज़मीन पर डाला कि जादू से बनने वाले जितने भी सांप थे वो अजदहा
सारे सांपों को खा गया। और फिर उसके बाद वो जो जादूगर थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं और फिरौन की बड़ी बड़ी धमकियों के बावजूद वो ईमान से टस से मस नहीं हुए। तो इस मकाम पर उन जादूगरों के ईमान की भी तारीफ की गई है कि उन्होंने जब मूसा को कबूल किया और मूसा की तबलीग पर ईमान लेकर आए तो फिर उसके बाद उन्होंने फिरौन के जुल्म को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ये देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के हक और सच पैगाम को उन्होंने कबूल कर लिया है। ये सारी तफसील भी कल की तिलावत में थी। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुलाकात है उसका तज़किरा भी कल की तिलावत में था। आप 40 दिन के लिए तशरीफ़ लेकर गए हैं, वापस जब आए हैं तो अपनी कौम को देखा कि वो बछड़े की पूजा करने में मशगूल और मसरूफ़ हैं। ये सारी तफसील जिक्र की गई और कुफ़ार के हवाले से जिक्र किया गया कि ये जो काफिर हैं, इनकार करने वाले हैं, ये ऐसे ही हैं कि जैसे अनआम हो, जैसे जानवर हो। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, कि रब को ना मानने वाले या रब का इनकार करने वाले चौपायों की तरह हैं, जानवरों की तरह हैं। बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराही के दलदल में धंसे हुए हैं। तो इस एतबार से उनकी यहाँ पर मजम्मत को बयान किया गया। और फिर कल की तिलावत के आखिर में कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक हक जिक्र किया गया है। इज़ा कुरि अल कुरान, जब कुरान की तिलावत की जाए, फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब तुम्हारे सामने कुरान की तिलावत की जाए तो फिर इसे बगौर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो ये सारी तफसील कल की तिलावत में थी। आज हम जब सूरह अनफाल की इब्तिदा करेंगे तो अनफाल का जो लफ्ज़ है वो नफल से है। नफल जायद को कहते हैं और अनफाल माल गनीमत को कहा जाता है। दो किस्म के अमवाल होते हैं, एक को माल फ़ै कहा जाता है और एक को माल गनीमत। माल फ़ै वो होता है कि जब मुजाहिदीन मैदान जिहाद में लड़ने के लिए जाएं लेकिन दुश्मन लड़े बगैर भाग जाए और माल छोड़ जाए तो उसको कहते हैं माल फ़ै। लड़े बगैर जो माल हासिल हो जाए उसे माल फ़ै कहा जाता है। मुजाहिदीन गए, दुश्मनों को मारा, वो लोग भाग गए, जंग के बाद जो माल हाथ आया तो उसे माल गनीमत कहा जाता है, जिसको कुरान ने अनफाल कहा है। चूंकि ग़ज़वा बदर मदीनतुल मुनव्वरा में मुसलमानों का पहला मारका था तो जो कवानीन और जो ज़वाबित थे जंग व जिदाल के हवाले से वो बहुत सारे इस मौके पर नाजिल हुए हैं, बदर के मौका पर। तो जब माल गनीमत जमा हुआ, अब इसको तकसीम कैसे किया जाए, तो अब उसकी तकसीम के हवाले से जब सवाल किया गया तो फिर उसका जवाब दिया गया। यसअलूनका अनिल अनफाल, महबूब ये आपसे माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि इसका क्या करें। कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, फरमाया कि ये जो माल गनीमत है ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। यानी ना अल्लाह माल गनीमत का मोहताज है ना अल्लाह का रसूल माल गनीमत का मोहताज है। इससे मुराद ये है कि जैसा इस माल गनीमत को तकसीम करने का अल्लाह और उसका रसूल हुक्म देगा, ये माल गनीमत वैसे ही तकसीम होगा। तो फिर आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्से कायम फरमाए कि माल गनीमत किस किस तरह से तकसीम होगा। दिलचस्प बात देखिए कुरान कितना अदल करता है, कितना इंसाफ करता है। मुस्तफ़ा जो दीन लेकर आए वो कितना मुनसिफ मिजाज है। जो मुजाहिद पैदल था उसका एक हिस्सा है, लेकिन जो मुजाहिद सवारी पर था उसके दो हिस्से। अकल कहती है कि भाई जो सवारी पर सवार होकर गया है, आराम से गया है वो, तो उसको आधा होना चाहिए, जो ज्यादा मशक्कत से गया है उसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो जवाब मिला कि जो सवारी पर सवार होकर गया है ये हिस्सा जो उसको दिया जा रहा है उसमें से एक हिस्सा उसका है, एक हिस्सा उस सवारी का है जिस पर सवार होकर वो मैदान जिहाद में गया। ये सवारियां भी तो फिर कोई मामूली नहीं थी ना। वल आदियाति दबहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़ा, फरमाया मेरे महबूब के सहाबा जिन सवारियों पर सवार होकर मैदान जिहाद में जाते हैं और फिर वो सवारियां तेज रफ्तारी की वजह से सख्त पत्थरों पर जब अपने पांव रगड़ती हैं और उनके पांव लगने से पत्थरों से जो चिंगारियां पैदा होती हैं, रब्बे ज़ुल जलाल उन चिंगारियों की कसम इरशाद फरमाता। तो फिर ऐसे जानवरों को भी तो हिस्सा दिया जाना है। तो ये मुकाबला जानवरों ने भी किया, तो तकसीम माल गनीमत में उनका हिस्सा भी यहाँ मुकर्रर किया गया। सूरह अनफाल के इब्तिदा में फिर मोमिनों की चंद सिफात जिक्र की गई, जिनमें से एक बहुत शानदार जिक्र हुई कि
इन्नमल मुमिनून, सिवाय इसके नहीं कि मोमिन वो हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके जो दिल हैं वो जिंदा हो जाते हैं, जिला पाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, और जब उन पर अल्लाह की आयात तिलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, और उनका ईमान जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो कुरान की तिलावत का असर होता है, इससे ईमान बढ़ता है, और ये मोमिन की यहाँ सिफात जिक्र की गई। किसी के दिल पर अगर कुरान की आयात असर ना करती हो, तो ये आपने सुन रखा है कि पूछा गया कि कुरान को ऐसे पढ़ो कि तुम रो, तो फरमाया कि कुरान पढ़ो कि रोते हुए पढ़ो, और अगर रोना ना आए तो फिर अपने मुकद्दर पर रो कि तुम्हें ये कुरान पढ़ते हुए क्यों नहीं रोना आता। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, ये मोमिन की सिफत यहाँ जिक्र की गई। फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ, जैसे सूरह आराफ में 4 दफा या बनी आदम कहा गया, यहाँ सूरह अनफाल में 6 बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे बंदो, मेरे ईमान वालों। अब हर एक से बात नहीं, अपनों से बात कर, और 6 दफा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर अहकाम जिक्र फरमाए, और वो 6 अहकाम अलग अलग हैं। एक एक पर बात की जाए तो बड़ी तफसील है, लेकिन 6 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ फरमाया कि ए ईमान वालो, ए वो लोगों के जो मेरे हो गए हो, ए वो लोगों जो मुझ पर ईमान ले आए, ए वो लोगों के जिनका ताल्लुक मुझसे जुड़ गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अपने बंदों से खिताब करते हुए उन्हें हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि रब्बे ज़ुल जलाल की उस शान महबूबियत की जानिब इशारा है जो अपने बंदों से रब्बे ज़ुल जलाल मोहब्बत फरमाता है। फिर उसके बाद जब 10वें पारे का आगाज होता है तो उसमें फिर माले गनीमत के हवाले से एक खास हिस्सा मुकर्रर किया गया जिसको खुम्स कहा जाता है। पहली ही आयत में जिक्र किया गया वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसा वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकिन वब्निस सबील। फरमाया कि पूरा माल माल गनीमत है, उसमें से जो 5वां हिस्सा है पहले निकाल कर अलग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दिया जाएगा, और फिर जो 4 हिस्से होंगे वो तकसीम किए जाएंगे। और ये जो खुमुस है फरमाया कि ये आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि वो अपने क़राबतदारों, अपने अइज़्ज़ा और अपने ख़ानदान के अफराद में उसको तकसीम करें, यतामा में तकसीम करें, मसाकीन में तकसीम करें, और वो मुसाफिरों को दिया जाए। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अलग से उस हिस्से को मुकर्रर फरमाया गया। तो इस खुमुस पर अहले तशय्यो के यहाँ बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, और वो ज़कात के मुकाबले में इस खुमुस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके तवील और तफसीली अहकाम हैं, फिर किसी मौका पर इसको जिक्र करेंगे। यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये हिस्सा निकाल कर जो है हुजूर के हवाले किया गया और कहा ये इजाज़त दी गई कि आप जैसे इसको तकसीम फरमाना चाहेंगे आप तकसीम फरमा लेंगे, और उसको खुमुस का नाम दिया गया 5वें हिस्से की वजह से। यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बात जिक्र की है, और वो बात ये जिक्र की गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दौर में एक ऐसी ज़ात थे कि जिनकी जानिब लोगों का रुझान है, हर एक अपनी परेशानी लेकर आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है। कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र को पसंद फरमाया, और ये फ़क्र इख्तियारी था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पास कोई माल जमा नहीं फरमाते थे, रखा नहीं रहता था, लेकिन लोगों की आमद और रफ्त रहती थी, तांता बंधा रहता था, और लोग आकर अपनी ज़रूरियात हुजूर के सामने रखते थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी ज़रूरियात को पूरा फरमाते थे। तो ये एक उसलूब मुफस्सिरीन ने ये भी जिक्र किया कि कोई ऐसा साहिब मनसब फर्द कि जिसकी जानिब लोग मुतवज्जे होते हों कि हमारी ज़रूरत पूरी होगी, तो फरमाया कि जो साहिबान सरवत हैं उन्हें अपना अमीन बनाकर अपने माल का कुछ हिस्सा उसके सुपुर्द कर दिया जाए कि हम मुस्तहिकीन तक बराह रास्त नहीं पहुंच पाते, आपके पास कोई आए तो इस माल से उनकी इआनत करके हमारे लिए भी अजर और सवाब का इंतज़ाम और एहतमाम करें। मिसाल इसकी छोटी सी यूँ है कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ रमज़ान में पसमानदा मज़ाफ़ात के मदारिस और मसाजिद के अफराद जो है रमज़ान के महीने में यहाँ आते हैं कि हमारा इलाका है, वहाँ हमारे पास बच्चे भी हैं, कोई वसाइल नहीं है, तो वो एक डोनेशन की उम्मीद के साथ आते हैं। अच्छा, जब वो आते हैं ना वो सलीम साहब के पास जाएंगे, ना जनाब वो खालिद साहब के पास जाएंगे, ना इस्माइल साहब, ना किसी के पास,
वो मस्जिद वाले और हम मस्जिद वाले। तो वो हमें जानते, हमारे पास आए कि जी आप शहर कराची में बैठे हैं, गुलिस्तान जौहर में बैठे हैं, ब्लॉक 15 में बैठे हैं, आप जिनसे खिताब करते हैं माशाल्लाह उनके 600 के घर हैं, तो आप जो है हमारे लिए कोई मुआवनत का सबील और इंतज़ाम और एहतमाम करें। तो फिर होता यूं ही है कि इस रिवायत के तहत और इस मुफस्सिरीन के इस कौल के तहत बहुत सारे अफराद खामोशी के साथ ये कहते हैं कि जनाब ये 50,000 है, ये 70,000 है, ये इतने हैं, ये आप अपने पास रखें। इस तरह के जो अफराद आते हैं, आप मदरसे की मुआवनत में हमारा हिस्सा भी खामोशी के साथ शामिल और दाखिल कर दिया कीजिए। तो इस हवाले से भी हमें अपने जहन को मुतवज्जे रखना चाहिए कि ऐसे अफराद के जिनकी जानिब लोगों का मुआवनत के हवाले से उम्मीद और इस्तिआनत का एक यूं समझिए कि इजहार हुआ करता है कि हम वहां जाएंगे तो हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो अब वो जरूरत जो पूरी करने वाला है उसको उस मुआवनत पर आमादा करने वाले आप जैसे साहिबान सरवत होते हैं कि वो खामोशी के साथ एक ऐसा पूल भी बना देते हैं कि इस तरह के अफराद भी अगर आएँ तो फिर उनकी इआनत भी हमारे माल के साथ साथ होती रहे। तो ये कुल्ली इख्तियार के साथ इस तरह के फंड्स हमारे यहाँ बड़े जो इदारे होते हैं वहाँ पर मौजूद होता है, और इस तरह के जो अफराद आते हैं तो उनकी मुआवनत और उनकी मदद इस सूरत में भी की जा रही होती है। तो इस आयत के तहत ये तवज्जो भी दिलाई गई कि जो साहिबाने जो है खैर हैं वो मुतवज्जे हों उन लोगों की जानिब कि जिनकी तरफ लोग उम्मीद की नज़र से देखते हैं, आप उनकी जानिब मुतवज्जे हों तो आपकी मदद मुआशरे और सोसाइटी में फैलने के लिए काफ़ी और शाफी हो जाती है। ये सारी तफसील जिक्र करने के बाद आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम व आखरीना मिन दूनिहिम। फरमाया कि हमेशा जिहाद के लिए अपने आप को तैयार रखें, समान हर्ब के साथ, अपनी कुव्वत के साथ, अपनी ताकत के साथ। आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। अगर ये सहाबा का दौर है तो वहां उनके लिए ये हुक्म ये है कि हमेशा तेज दौड़ने वाले घोड़े तुम्हारे पास होने चाहिए कि इधर तुम्हारा रसूल तुम्हें हुक्म दे, तुम सवारी पर सवार होकर मैदान जिहाद में निकल जाओ, तुम्हें इंतजार ना करना पड़े कि अभी फसल कटेगी, पैसे आएंगे, फिर उसके बाद मैं जानवर खरीदूंगा। फरमानी आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अपनी कुव्वत को हमेशा जमा रखो कि इधर हुक्म हो और तुम मैदान जिहाद के लिए निकल आओ। और यहाँ मुफस्सिर ने फरमाया कि ये आयत जो है क़यामत तक के लिए इसी तरह से उमूम के साथ खड़ी है कि उम्मत को हमेशा हर लम्हा हर लहजा जिहाद के लिए तैयार है। तो अगर हम आज अपने अहवाल पर अगर गौर करें, ना माली तौर पर, ना सामान हर्ब के तौर पर, और ना ही जिस्मानी तौर पर हम जिहाद के लिए आमादा और तैयार। हम जेनजी की बात करते हैं, अब उसके बाद अब अल्फा जनरेशन की बात है। हमारा नौजवान, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, जिस्मानी तौर पर कितना कमजोर और कितना लागर है कि वो तो सख्त धूप में 10 मिनट भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो खड़ा हो जाता है तो वापस आकर 4-4 दफा जो ब्यूटी सोप से वो अपना चेहरा धोता है कि कहीं मेरी रंगत सांवली तो नहीं हो गई। और अगर उसे कोई सख्त पत्थर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना पड़ जाए तो घर आकर कहता है कि अम्मा मुझे लगता है कि मेरी कमर की जो है डिस्क वो हिल गई है। तो हमारे अगर बच्चों के ये अहवाल होंगे, हमारी अपनी कैफियत ये होगी, और हमें अगर जिहाद पर जाना पड़े तो फिर आप बताइए कि जिहाद कैसे लड़ा जाएगा। क्या हमें दोनों हाथों से गजा के मुसलमानों को सलाम नहीं करना चाहिए कि उनकी माओं ने भी जिहाद किया है, उनके जवानों ने भी जिहाद किया है, और उनके वो बच्चे कि जो माओ की गोद में थे, उन्होंने माओ की गोद में रहकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जिहाद किया, उन्होंने पूरी उम्मत का हक अदा किया। तो ये आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीना मिन दूनिहिम की आयत हमें इस जानिब मुतवज्जे करती है कि तुम जरा इस जानिब मुतवज्जे हो। हम में से कितने लोग हैं कि जिनको घुड़सवारी आती है? नहीं आती। हमारा तो सिर्फ शौक है, साहिल समंदर चले जाएं तो 200 रुपए देकर 10 मिनट के लिए उस पर सवारी करते हैं और हम समझते हैं कि हम मुजाहिद हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद घुड़सवारी सिखाते थे। अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैं, हसनैन करीमैन को जनाब अली मुर्तज़ा ने खुद घुड़सवारी सिखाई है। और हजरत अली के बारे में तो ये मशहूर है कि आप तेज दौड़ते हुए घोड़े पर, उससे ज्यादा तेज दौड़ते हुए, चलते और दौड़ते हुए घोड़े पर छलांग लगाकर चढ़ जाया करते। तो हम तो खड़े घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, तो हम बात सहाबा की करें और फिर उनकी मोहब्बतों का दम भरें, तो फिर हम उसके लिए तैयार भी हैं या नहीं, इस जानिब हमें तवज्जो करनी होगी।
फिर उसके बाद ये सूरत मुकम्मल होती है। कैदियों के फिदिया के हवाले से अहकामात जिक्र किए गए। अगली सूरत सूरह तौबा है और सूरह तौबा का दूसरा नाम जो है सूरह बराआ है। बराअत का माना है बेजारी। और चूंकि इसमें मुशरिकीन के साथ जो मुआहिदात किए गए थे उन मुआहिदात को वॉइड किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख़त्म फरमाया। उनकी जानिब से पहले मुआहिदा शिकनी हुई, जिसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस अब मुआहिदात नहीं, अब तुम्हारे साथ दूसरी ज़बान में निपटा जाएगा। ये सारी तफसील है ग़ज़वा तबूक का। यहाँ तज़किरा है ख़ास तौर पर सूरह बराआ में, सूरह तौबा में कि ग़ज़वा तबूक है, सख्त गर्मी थी, तवील सफर था और सबसे बड़ी आजमाइश ये थी कि फसल कटने वाली, सबसे बड़ी आजमाइश ये थी, यानी लाखों का माल दरख्त से उतरने वाला खड़ा था और ये पता है कि इधर जिहाद को निकलेंगे, इधर पीछे ये पककर गिरकर जाया हो जाए। तब हुक्म हुआ है कि माल की मोहब्बत नहीं, जिहाद की मोहब्बत। और सहाबा निकले और जब वो निकले तो फिर उन्होंने बताया कि फिर मैदान जिहाद कैसे सजाया जाता है। तो ये सारी तफसील इस हवाले से ग़ज़वा तबूक की भी यहाँ जिक्र की गई। मुनाफिकों की चंद हरकतों की भी चंद झलकियाँ जिक्र करने के बाद आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुनाफिकीन के हवाले से ख़ास तौर पर ये अहकाम जिक्र किए गए कि जब वो अब्दुल्ला बिन उबई के जनाजे का मामला पेश आया, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मना फरमाते थे कि इसका जनाजा ना पढ़े। तो उस वक्त इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा फलन यग़फिरल्लाहु लहुम। फरमाया आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें ना करें बराबर है, आप इनके लिए जो है 70 दफ़ा भी इस्तिग़फ़ार करें तब भी इनको रब्बे ज़ुल जलाल माफ़ करने वाला नहीं। कुरान की आयत है। हुजूर कितने करीम लजपाल और रहमतुल्लिल आलमीन हैं। फरमाया कि अगर मुझे यकीन हो कि मैं 71 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करूँगा तो रब कबूल कर लेगा, तो मैं 71 दफ़ा अपने दुश्मनों के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करूँगा। ये हुजूर है, ये हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है। और फिर उसके बाद आगे जब जनाजे का मामला आया तो ये कैटेगोरिकल वाज़े हुक्म फरमाया कि वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला क़ब्री। फरमाया मुनाफिकीन का आप जनाजा मत पढ़िए और इनकी कब्रों पर आप खड़े मत होइए। इस आयत के हवाले से जिक्र किया गया कि ये आयत जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश पर नाज़िल हुई। वो ये चाहते थे कि इसका जनाजा ना पढ़ा जाए, तो उस मौके पर फिर ये आयात नाजिल हुई। तो ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पर दलालत करती हैं। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहद्दस पैदा फरमाया है और मेरी उम्मत का जो मुहद्दस है वो उमर फारूक है। मुहद्दस से मुराद ये है कि ज़बान बंदे की होती है लेकिन उस पर कलाम रब्बे ज़ुल जलाल का होता है। तो ये उमर फारूक हैं कि जिनके बारे में फरमाया गया कि ये इधर सोचते थे उधर अल्लाह का कुरान उतरता था। सहाबा उनसे पाकीज़ा दिल किसके हो सकते हैं? जिनके दिलों के बारे में फरमाया कि इनके दिल महबूब हमने आपकी मोहब्बत के लिए खुद चुने हैं। अल्लाह अकबर। महबूब हमने ये चाहा है कि ये सहाबा आपसे प्यार करें। रब फरमा रहा है कि इनके दिलों को हमने इतना साफ और शफाफ पाया है कि हमने इनके दिलों को चुन लिया है कि आप महबूब मोहब्बत आपसे करें। इतने पाकीज़ा दिल वाले, इतनी खालिस नियतों वाले, इतने खूबसूरत किरदार वाले जब अपनी माओ अज़वाज मुतहरात हुजूर की अज़वाज से बगैर हिजाब गुफ्तगू करते थे तो उमर फारूक को अच्छा नहीं लगता था रज़ियल्लाहु ताला। वो कहते या रसूल अल्लाह दरमियान में पर्दा होना चाहिए। तो उस पर सूरह अहज़ाब की आयत नाज़िल हुई। 22वें पारे में जब हम वहां पहुंचेंगे तो तब बात करेंगे। ये जुमले जो मैंने बार बार दोहराए हैं ये इस सबब से कि आज का फलसफी कहता है कि तकवा दिल का होता है। जिनके दिल रब ने चुने हुए हैं भाई, उनसे बड़े तकवे वाले दिल किसी के नहीं है। उनके लिए अहकाम नाजिल हुए हैं। अपनी माओ से कलाम करो तो पर्दे के पीछे से करो। तो मखलूत तालीम के एतबार से ये अहकाम जिक्र किए गए कि इसमें किसी तरह की भी भलाई नहीं और इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये सारी तफसील आज की तिलावत में मौजूद है। और फिर उसके बाद मुखलसीन की जमात का तज़किरा है कि जिन्होंने बुढ़ापे को ना देखा, जिन्होंने बीमारी को ना देखा, जिन्होंने मैदान जिहाद के समान हर्ब को ना देखा, बस उनकी सिर्फ एक ही शौक था कि हम किसी तरह से मैदान जिहाद में पहुंच जाएं और वहां जाकर हम मैदान जिहाद में अल्लाह की राह में लड़ें। चूंकि माल नहीं था, जा नहीं सकते थे, बुढ़ापा था, ज़ौफ़ था, जिसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू बहते थे कि काश हमारे पास सेहत होती तो हम भी मुजाहिद होते।
काश हमारे पास माल हर्ब होता तो हम भी मुजाहिद कहलाते, काश कि हम बुढ़ापे की हालत में ना होते और हम भी मैदान जिहाद में पहुंचते। फरमाया कि ये वो मुखलसीन लोग हैं कि जिनके दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में और उसका बंदा बनने के लिए हमेशा सुबह शाम तड़पते रहते हैं और हर उस अमल की जानिब कोशिश करते रहते हैं कि जिनसे उनका रब उनसे राजी हो जाए। रब्बुल जलाल हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।